हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है अभी 23 मार्च से। तो उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की मैं सीरीज लेकर आया हूं। जो प्रश्न उसमें आने वाले हैं और किस टाइप का आपका पेपर होगा, तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ये पेपर जारी किया गया है। देखिए यहाँ पे सूचना आई है और इसके तहत यहाँ पे सैंपल पेपर जारी किया गया है कि इस टाइप के प्रश्न आएंगे और इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं उन प्रश्नों की सीरीज लेकर के आया हूं और आपको बताऊंगा कैसे कैसे प्रश्न हैं। और ये सैंपल पेपर क्रमांक 6 है। इसके पहले 5 पेपर मैं और करवा दिया हूं, तो प्लेलिस्ट में जाएं, उनको देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, कैसे कैसे प्रश्न मैंने करवाया उनको भी पढ़ें। तो आइए जानते हैं कैसे प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, वार्षिक मूल्यांकन के लिए है ये। अभी वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए है। अभ्यास प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है आपका, सैंपल पेपर। और कक्षा 8वीं के लिए विषय आपका सामाजिक विज्ञान है और आपका समय 3 घंटे का होगा बच्चों। और पूर्णांक होगा इसमें 90 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। 90 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें सबसे पहले आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है जैसे आपका, यहाँ पे आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न क्रमांक 5 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका सबसे पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी आपको यहाँ पे विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे, उनमें से वो 1-1 नंबर के होंगे और 5 नंबर के 5 प्रश्न होंगे। जैसे तो आज हम देखो हल करते हैं। सबसे सामाजिक विज्ञान का सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला विकल्प दिया है जैसा आपका, गरम दल के प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन है यहाँ पे अ नंबर में गोपाल कृष्ण गोखले, फिर विपिन चंद्र पाल, पंडित मोतीलाल नेहरू और फिरोज शाह मेहता। तो आपको बताना है कौन थे। तो इसका सही आंसर है बच्चों ब नंबर, विपिन चंद्र पाल जो थे ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। तो याद रखना, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। दूसरा है इसमें, प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी। तो कब की गई थी ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही आंसर होगा बच्चों 1867 में। याद रखना, प्रथम नगर पालिका हमारे भारत में सन 1867 में स्थापित की गई थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा नगर मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात है। मतलब जहाँ मोटर कार निर्माण बहुत ज़्यादा होता है, तो कौन सा नगर है ऐसा। इसका सही आंसर है डेट्राइट। तो याद रखना, ब नंबर आपका सही आंसर होगा डेट्राइट। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, लोहा व इस्पात बनाने का आधुनिक कारखाना 1907 में लगाया गया था, कहाँ पर। तो जमशेदपुर या फिर राउरकेला या फिर पोर्टनोवा या दुर्गापुर। तो सबसे इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, जमशेदपुर। अ नंबर का होगा जमशेदपुर। यहाँ पे 1907 में कारखाना लगाया गया था। अगला प्रश्न आएगा आपका, फिर ये 5वां नंबर का विकल्प है, मानचित्र में मैदानों को दर्शाने हेतु कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा बच्चों हरा रंग। याद रखना, मानचित्र में मैदानों को दर्शाने के लिए हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 5 प्रश्न आपके इस प्रकार से विकल्प वाले आएंगे और आपको यहाँ से कोई एक विकल्प चुनकर सही आंसर आपको लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। और दूसरा प्रश्न आएगा आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरना है आपको और ये 4 नंबर का प्रश्न होगा और 4 इसमें प्रश्न आपके होंगे। तो सबसे पहला जैसे दिया है, अशोक चिन्ह हमारा खालिस्तान प्रतीक है। तो सबको पता है राष्ट्रीय प्रतीक है, तो खालिस्तान में क्या आएगा, राष्ट्रीय आएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, 1498 में खालिस्तान भारत के पश्चिमी समुद्री तट कालीकट पहुंचा था। तो कौन था बच्चों। तो इसका आंसर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था 1498 में भारत। तीसरा प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल खालिस्तान है। तो खालिस्तान में आएगा गेहूं। गेहूं ऑस्ट्रेलिया की मुख्य फसल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो सबको पता है भूपर्पटी कहते हैं। तो यहाँ आपका भूपर्पटी लिखना है आपको। तो इस प्रकार से ये आपके खालिस्तान वाले प्रश्न हुए। इसके बाद देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 3 में आएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ऐसे ये 18 नंबर का प्रश्न है और 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के 3 मुख्य वृक्षों के नाम लिखिए। तो आपको नीचे बच्चों उत्तर करके ऑस्ट्रेलिया के 3 मुख्य वृक्ष के नाम लिखना है। तो जैसे सबसे पहला वृक्ष हो गया यूकेलिप्टिस, वहाँ का मुख्य वृक्ष है, तो यूकेलिप्टिस लिख दीजिए। दूसरा बबूल लिख दीजिए और तीसरा हो जाएगा आयरन वुड। इस प्रकार से 3 प्रश्न आपके हो गए।
उसके बाद दूसरा हो गया, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है? तो याद रखना इसका उत्तर होगा कि क्यूबा में बहुत अधिक मात्रा में शक्कर प्राप्त होती है या शक्कर बनती है, इसलिए क्यूबा को शक्कर का घर कहते हैं। तीसरा प्रश्न है जैसे समोच्च रेखा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो समोच्च रेखा कहलाती है। पंचशील का अर्थ लिखिए, तो क्या है पंचशील? यानी 5 तत्वों से बना हुआ पंचशील। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा महात्मा ज्योतिराव फुले ने। फिर अगला है बंगाल विभाजन की घटना कब और किस वायसराय के समय घटित हुई? तो याद रखना 1905 में हुई थी और वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो ये हुआ आपका प्रश्न नंबर 3। इसके बाद मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और इनके उत्तर मैंने अपनी एड ग्रेड में करवा दिया है वीडियो में, तो उनको जाकर आप ज़रूर देखें। एड ग्रेड की पूरी वीडियो से ही आपके प्रश्न बनेंगे बच्चों। तो जैसे चौथा प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 60 से 70 शब्दों में लिखना है। जैसे आपको 5-6 लाइन में उत्तर इसके देना है। जैसे पहला है खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया? तो इसको पढ़ लीजिएगा आप, खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया। मैं यहाँ सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, इसके उत्तर मैंने एड ग्रेड में करवा दिया है, तो वहाँ से जाकर आप इसको ज़रूर देखें। दूसरा प्रश्न है जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसके द्वारा किए गए समाज सुधार के 3 कार्य लिखिए। अगला प्रश्न है आपका आत्मनिर्वाह कृषि एवं गहन कृषि में 2 अंतर लिखिए। अगला है अंटार्कटिका में लोग स्थायी रूप से क्यों नहीं रहते? फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब और क्यों की गई थी? फिर अगला प्रश्न है वायुसेना में अधिकारी वर्ग की पदक्रम यानी रैंक सूची का चार्ट बनाइए। और यहाँ से सिर्फ आपको कोई 5 प्रश्न करना है बच्चों। तो ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिए और इनके उत्तर आप क्लियर कर लीजिएगा अपनी पाठ्य पुस्तक से, या फिर मैंने आपको एड ग्रेड में सब प्रश्न करवा दिया है, वहाँ से आप इनके उत्तर देखेंगे और इनमें से कोई आपको 5 प्रश्न ही हल करना है, पूरे नहीं करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से भी आपको 7 अंक के एक प्रश्न है। तो यहाँ पे अथवा में दिया है, ये पहला प्रश्न हो गया और ये यानी पहला ही प्रश्न है। पहले प्रश्न के में 2 प्रश्न दिए हैं, एक तो ये वाला कर लो या फिर ये वाला कर लो, कोई एक प्रश्न आपको हल करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, आप देख लीजिए किस किस प्रकार के प्रश्न हैं यहाँ दिए गए हैं, तो इनमें से आपको प्रश्न बनाना है। अब यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रेखा का मानचित्र में निम्नांकित चित्र दर्शाइए। तो बच्चों आपको नक्शा बनाने भी आ सकता है और नक्शा आपको इस टाइप का दिया रहेगा, जैसे ये नक्शा दिया है और यहाँ पे आपको मानचित्र में यहाँ पे आपको सब चीज़ दर्शाने हैं जो जो नाम आपके यहाँ दिए गए हैं। जैसे देखिए अथवा में दिया है, एक तो आप ये वाला हल कर लीजिए या फिर ये वाला हल कर लीजिए। तो यहाँ पे जितने नाम दिए हैं वो आपको यहाँ मानचित्र में दर्शाने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको कोई भी नक्शा देगा, हो सकता है भारत का नक्शा दे दे और कुछ प्रदेश दे दे और कुछ शहर के नाम दे दे, उनको दर्शाने बोल दे, तो आप नक्शा भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा बच्चों। तो ये था आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। अगला पेपर लेकर के आऊँगा गणित का, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।